हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ओके होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2004 जो है आपका, उसमें जो बायोलॉजी का एग्ज़ाम पेपर था उसकी बात करेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन का डिटेल में आपको हल बताया गया है। सारे क्वेश्चन है, पूरा पैटर्न है, आप देख लीजिए इनको, किसका आंसर कौन सा सही है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2004 का है, आप देखिए इसको। ये देखिए, इसमें निर्देश होते हैं, पेपर ही है एक। ठीक है, यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। दोनों लैंग्वेज में इसमें आपको टाइप किया हुआ मिलेगा, आप हिंदी में देखिए, इंग्लिश में। द रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल्ड इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन आर लोकेटेड इन द, यानी कहने का श्वसन केंद्र जो होता है, कौन सा श्वसन केंद्र है जो आपका निःश्वसन और बाह्य श्वसन दोनों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसका ऑप्शन जो आपका सही है वो पहला है, जो मेडुला ओब्लिंगेटा होता है वो इसको कंट्रोल करता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति का हृदय होता है, व्यक्ति का हृदय कैसा होता है, मतलब मनुष्य की बात कर रहा है यहाँ पर। मैन देखिए, इंग्लिश में देखिए द हार्ट ऑफ मैन, तो आपको पता है इसका जो होता है वो मायोजेनिक होता है। तो आपका इसका आंसर जो है वो सेकेंड सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग बात करें अदर में इसमें, तो इसका आंसर है आपका मायोजेनिक होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो होते हैं आपके, जैसे मान लीजिए कि रैबिट है, ठीक है, इसका भी आपका मायोजेनिक होता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग एनलिडा और आर्थ्रोपोडा, इनका जो हार्ट होता है इनमें, तो इनका कैसा होता है, तो ये न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए न्यूरोजेनिक किसका होता है। तो जितने भी आपके जो जैसे इनवर्टिब्रेट हैं, इनका सबका जो होता है वो न्यूरोजेनिक होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व इन द प्लाज्मा ऑफ, ऐसा कौन सा एनिमल होता है जिसका जो हीमोग्लोबिन होता है प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। तो आपको पता है इसका जो आंसर है वो अर्थवर्म है। ठीक है, अर्थवर्म में जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में। देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपका है, व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर कीप्ड इन द हाइपरटोनिक सोल्यूशन दे, मतलब यहाँ पे है कि जब रक्त की लाल कोशिका को अतिपराशरी दाबी घोल में रख दिया जाए तो क्या होगा। अगर हाइपरटोनिक में आप रखेंगे सेल को तो क्या होगा, वो श्रिंक करेगी। श्रिंक का मतलब क्या होगा, आकार में वो सिकुड़ जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हाइपर इस सेल के अंदर जो वाटर होगा वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका सोल्यूशन में। तो इसके अंदर से वाटर निकलेगा तो ऑटोमेटिकली सेल जो होगी वो क्या करेगी, श्रिंक करेगी, यानी क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इसका ऑप्शन जो होगा आपका वो सेकेंड सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन इंसेक्ट यूरिक एसिड टेम्परेरी स्टोर्ड, मतलब जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीट होते हैं, तो उनका जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है, जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है, वो किस में वो स्टोर करते हैं, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए लीवर दे रखा है, लंग्स क्लोएका, तो लीवर लंग्स क्लोएका नहीं है, इसका जो ऑप्शन सही है वो आपका क्या है, फैट बॉडी, यानी बसा जो पेटेंको होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं, इंसेक्ट अपने नाइट्रोजन वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टैडपोल से थायराइड ग्रंथि को निकाल देने पर क्या होता है, मतलब टैडपोल का मतलब मान लीजिए कोई फ्रॉग है तो वो टैडपोल में आ रहा है। टैडपोल एक स्टेज होती है, जैसे आपको पता है ये मेटामॉर्फोज होती है, इनमें कई सारी प्रोसेस होते हैं, उसके द्वारा अडल्ट बनता है। ठीक है, तो अगर इन्होंने कहा कि ऑन रिमूविंग द थायराइड ग्लैंड फ्रॉम द टैडपोल इट विल बी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या हो सकता है, अगर टैडपोल से निकाल दिया जाएगा तो उसमें क्या नहीं, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होगी नहीं, तो क्या करेगा, जीवन पर्यंत वो क्या बने रहेगा, वो उसी में रहेगा, रिमेन अ टैडपोल थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी में क्या करेगा, वो टैडपोल ही बना रहेगा, इसमें यही चेंजेस होगा। मैमेलियन परीक्षण, यानी देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस इज मैमेलियन टेस्टिज कंट्रोल्ड बाई, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें कई सारी क्वेश्चन आप गलतियां करते हैं। देखिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है, जो आपके मेल के टेस्टिस में होती है, तो वो कहते हैं वो कंट्रोल किसके द्वारा होती है, तो इसमें ल्यूटिनाइजिन हार्मोन दे रखा है, ग्रोथ हार्मोन दे रखा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखिए ग्रोथ हार्मोन से यहाँ पे कोई मतलब आपको है नहीं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है वो इसमें होता ही नहीं है, मतलब ही नहीं है आपको। ये ऊपर LH दे रखा है और नीचे FSH दे रखा है, तो जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग यानी जो FSH होता है यही क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो थर्ड होगा आपका। ठीक है, ये थर्ड वाला इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मेढक में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या, यानी आपकी स्पाइनल नर्व पूछ रहा है फ्रॉग में, तो आपको पता है बेसिक क्वेश्चन है, 10 पेयर होती हैं, इसमें कितनी होती है, 10 पेयर होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द थर्ड वेंट्रिकल इज फाउंड इन, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आप इसे समझिए।
जो इसका आंसर होगा वो आपका रैबिट होता है, क्योंकि जो आपका थर्ड वेंट्रिकल होता है ब्रेन में वो किस में पाया जाता है, वो रैबिट में होता है। ठीक है, ये रैबिट इसका आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही है। अब देखिए 10 नंबर पे, इन फ्रॉग द फ्लोर ऑफ द क्रेनियम इज फॉर्म्ड बाई अ लार्ज टी शेप्ड बोन कॉल्ड एज। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसका आपका जो आंसर सही होगा वो होगा आपका फोर्थ, ये फोर्थ वाला इसका आंसर सही होगा आपका। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। ठीक है, देखिए अगला जो आपका है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है। अब देखिए आसान है थोड़ा, क्या होता है कि वायु का मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है उस प्रकार का श्वसन जो होता है वो किस ऑर्गेनेली में होता है। तो आपको पता है कि साइटोप्लाज्म में रेस्पिरेशन दो ही जगह होता है, कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में, एक तो साइटोप्लाज्म में होता है, दूसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसमें अभी आप देख लीजिए कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, जो रेस्पिरेशन दो ही प्लेसेस पे होता है मोस्टली, जो है आपका साइटोप्लाज्म में जहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे ईटीएस साइकिल और आपकी क्रेब्स साइकिल चलती है। तो इसका आंसर जो आपका सही होगा वो फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या ऐसा होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो देखिए, दे आर ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, तो यही होगा ना, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल आर फाउंड, क्योंकि दो ही बनती हैं और ये कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, डिप्लॉयड इन नेचर होती हैं, अर्थात ये 2x फॉर्म में होती हैं। ठीक है, और ऐसे ही मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो उसमें आपका ये 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल सेकेंड वाला मियोसिस में आ जाएगा, जिसमें कैसी होती है, उसके द्वारा बनने वाले सेल हैप्लॉयड होती हैं। 13 में देखिए आप, डीएनए और आरएनए के बीच समानता यह है कि दोनों, अब मतलब सिमिलरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, दोनों में क्या सिमिलरिटी होती है, तो आपको पता है दोनों पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। ये देखिए यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन सही होगा, जबकि आपको पता है कि अगर डबल स्टैंडर्ड की बात करें तो डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, और मोस्टली जो होते हैं आरएनए होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंड होते हैं। और सिमिलर शुगर होता है, तो आपको पता है इनमें दोनों में शुगर भी चेंज होती है। जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सी शर्करा होती है, और जो आपका आरएनए होता है उसमें राइबो शर्करा होती है। तो ये भी सिमिलर नहीं है, ये भी सिमिलर नहीं है। हैव सिमिलर पिरिमिडीन, तो आपको पता है कि पिरिमिडीन की बात करें तो डीएनए में आपका जो होता है वो थाइमिडीन और आपका इसमें साइटोसिन होता है, और अगर हम लोग आरएनए की बात करें तो उसमें आपका यूरासिल होता है थाइमिडीन की जगह। तो ये कोई भी इससे सिमिलर नहीं है, कौन है आपका थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न जो है, व्हेन 2 जीन आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन अ मतलब एक ही क्रोमोसोम पे क्या है, 2 जीन बड़े एक दूसरे के बहुत पास में हैं, तो क्या उनके बीच क्रॉसिंग ओवर की मतलब पॉसिबिलिटी है। तो यही कह रहे हैं कि देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम, मतलब इनके बीच कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। मुश्किल से कोई क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर का प्रतिशत बहुत उच्च होगा, केवल 2 क्रॉस ओवर देखे जा सकते हैं। तो आपको पता है कि इसमें क्या होगा, तो क्रॉसिंग ओवर होगा, लेकिन कैसा होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल से टाइटली होगा, क्योंकि वो बहुत क्लोज हैं। तो क्लोज जो जीन होते हैं उनमें कम चांस होते हैं, और जितने भी जीन अगर दूर दूर होते हैं उनमें चांस ज़्यादा होते हैं किसके, क्रॉसिंग ओवर के। ठीक है, ये आप जब पढ़ेंगे टीएस मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया है आपका ड्रोसोफिला पे, उसमें आपको क्रॉसिंग ओवर लिंकेज दोनों दिखाया गया है। एक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा लघुत्तम कोशिकांग है। कोशिकांग में सबसे छोटा जो होता है वो आपको पता है कौन सा होता है, राइबोसोम होता है, तो उसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला जो आपका है वो देखिए, अगला जो है वो है एनिमल विच लिव एट द बॉटम ऑफ द सी, मतलब इन्होंने कहा कि वो कौन से एनिमल होते हैं जो चाहे आपके एक्वाटिक वाटर बॉडीज़ हों, चाहे कोई भी जलीय जलाशय कुछ भी हो, चाहे आपका समुद्र हो, जो बॉटम में रहते हैं, मतलब बिल्कुल सतह पे पाए जाते हैं। तो इस मतलब यही पूछा है आपसे, सतह पे होंगे तो जाहिर सी बात है इसमें ये बेंथिक होते हैं। और आप बाकी जानकारी अगर आप देखना चाहें तो जो आपके इसमें जो लैंटिक होते हैं, जो लैंटिक वाले आपके हैं वो कहाँ मिलते हैं आपको, तो लैंटिक जो होते हैं वो आपके रनिंग वाटर में होते हैं, जैसे रिवर स्ट्रीम होते हैं। और वैसे लॉन्टिक वो जो आपका जो थर्ड ऑप्शन है इसमें ये वाला होता है, तो ये कहाँ होते हैं आपके जो ठहरे हुए स्टेजनेट वाटर होता है, जैसे नदी तालाब हो गया उसमें मिलते हैं। पैलेजिक जो होते हैं आपके वो कहाँ होते हैं, सरफेस पे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से पैलेजिक जो होते हैं वो गहराई में होते हैं इसमें। ठीक है,
अब देखिए अगला जो, तो इसका आपको जो है वो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट। उसमें क्या होंगे, मतलब जो कोई जलमग्न जलोद्भूत पौधे जो होते हैं उनमें क्या होता है, तो आपको पता है उनमें क्या होता है, उनमें एयर स्पेस पाए जाते हैं। एयर स्पेस के कारण क्या होते हैं, वो फ्लोटिंग करते हैं सरफेस पे, तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक्वाटिक प्लांट यूजुअली हैव अ वेल डेवलप। एक्वाटिक प्लांट में वेल डेवलप क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें एरनकाइमा होती है। एरन का मतलब एयर सैक होते हैं, एयर चैम्बर पाए जाते हैं, जिससे वो फ्लोट करने में उन्हें क्या मिलता है, हेल्प मिलती है। 19 नंबर देखिए, सेकेंड स्टोमेटा आर फाउंड इन यानी जलमग्न रंध्र किस में होते हैं, तो पता है आपको ये किस में होंगे, जीरोफाइट में होते हैं, क्योंकि जीरोफाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें क्या होता है, जीरोफाइट वो अंदर उसके जो लीफ होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, अंदर की ओर सेकेंड मतलब धंस जाते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर लॉस कम होता है। 20 नंबर का देखिए, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन, ये आपका इवोल्यूशन का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो होगा वो आपका म्यूटेशन होगा, क्योंकि म्यूटेशन जो होता है वो कैसा होता है, अल्टीमेट क्या होता है इसका, ये सोर्स होता है। उसके बाद में देखिए, मेन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का मुख्य नवीनीकरण स्रोत क्या है, तो आपको पता ही है, इसका बेसिक क्वेश्चन है, तो आपका इसका आंसर जो है वो फॉरेस्ट होता है, क्योंकि मोस्टली जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से ही आती है। ठीक है, तो आपको इसका पता ही है, जो इसकी एनर्जी है वो रिन्यूएबल, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ प्लांट होते हैं, प्लांट जो क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन 22 देखिए, आपका दिया है, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड, तो इसका जो आंसर आपका सही होगा, ठीक है, वो सेकेंड वाला होगा, गुड प्लांट कवर, मतलब ये लिखा है कि भूक्षरण को रोका जा सकता है। तो आपको पता है कि अच्छा पौधा आच्छादन द्वारा ही रोक सकते हैं, मानवीय कार्यकलापों को तो नहीं रोक सकते हैं, पशुओं की आवाजाही नहीं रोक सकते हैं, केवल इसका सही आंसर जो होगा वो आपका सेकेंड वाला होगा, गुड प्लांट कवर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे अगर आप लगाते हैं तो क्या होगा, सॉइल इरोजन कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कृषकों द्वारा उपयोगी किए जाने वाले हरे खाद्य पौधे मुख्यतः होते हैं, यानी ग्रीन मैन्योर प्लांट यूज बाई फार्मर्स मेनली बिलोंग टू फैमिली, किससे आते हैं, तो आपको पता है इसका आंसर जो है वो लेग्यूमिनेसी है। ठीक है, यानी लेग्यूमिनेसी प्लांट जो है वो इसका आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, 24 देखिए, फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप्ड ऑन कॉमर्शियल स्केल वाज, यानी वाणिज्यिक पैमाने पर विकसित पहला जीव कीटनाशी कौन था, तो इसका आंसर आपका है, आपको पता है इसका क्विनोन सबसे पहले बनाया गया था, ये क्विनोन इसका सही आंसर है। उसके बाद में 25 नंबर पे क्वेश्चन देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, बेसिक है सब जानते हैं आप लोग इसको, 46% यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है। एक दलहन फसल उगाई जाती है 2 अनाज फसलों के बीच में, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए, तो आप कह रहे हैं कि इसकी क्षतिपूर्ति होती है। अ पल्सेस क्रॉप इज ग्रो बिटवीन 2 सीरियल क्रॉप टू कंपेंसेट फॉर द, किसके लिए होता है, तो आपको पता ही है इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, वाटर के लॉस के लिए क्या होता है, ये ऐसा इसमें किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्गा, इसमें से कौन सा एल्गी है, तो आप समझ जाइए इसमें एल्गी कौन सा है, तो इसमें एल्गी जो होता है वो आयरिस मॉस होता है। कौन सा होता है, ये जो रेंडियर होता है, आपको पता है रेंडियर जो होते हैं वो लाइकेन होते हैं। ठीक है, क्लब मॉस आपको पता है कि ये क्या है, ये टेरिडोफाइटा का है, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या है, आयरिस मॉस है। तो ये आयरिस मॉस जो होता है वो क्या है, इसमें से शैवाल है। वो कोशिका जो लघुकरण विभाजन रिडक्शन डिवीजन भुगतती है, रिडक्शन डिवीजन किस में होता है, तो आपको पता है इसमें कौन सी सेल होती है, वो म्यूसाइट होती है। कौन सी होती है, म्यूसाइट जो सेल होती है वो कौन सी होती है, इसे मदर सेल भी बोल सकते हैं। एंड्रोसाइट सेल नहीं होती है, एंड्रोसाइट सेल जो होती है वो आपकी, इसमें मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होता है, इसमें माइटोसिस होता है। ठीक है, ये हैप्लॉइड इन नेचर होती है, लेकिन जो म्यूसाइट सेल होती हैं इन्हें मदर सेल भी कहते हैं, इन्हीं के अंदर क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो इसका आंसर जो है वो आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका, अबायोटिक कंपोनेंट इज एन इकोसिस्टम, आप इसमें बताइए कौन सा है, कि अबायोटिक कौन सा इसमें कंपोनेंट है। अबायोटिक का मतलब जिसमें जीवन नहीं हो। ठीक है, अजैविक घटक, तो आपको पता है कि ये सभी नीचे के जो 3 दे रखे हैं वो सभी आपके जैविक हैं, केवल ओनली इसमें क्या है, वाटर ये ऐसा है जो कैसा है, अबायोटिक कंपोनेंट है आपके इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम टर्म जो है वो किसने दिया था, एजी टेंसले ने सबसे पहले इसको दिया था। ठीक है, अगला आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 जो आपका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसमें
इपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर इसके लिए बढ़ते हैं। मतलब इपीफाइट्स का मतलब होता है पैरासिटिक प्लांट। वो क्या होता है, शेल्टर, केवल रहने के लिए, आश्रय के लिए रहता है। ये फूड यहाँ से अपना नहीं लेते हैं, फूड नहीं लेते हैं, ठीक है, कोई मिनरल्स नहीं लेंगे, केवल क्या करते हैं, अब इस पे आश्रय, केवल प्लेस रहते हैं रहने के लिए, इसका शेल्टर या आश्रय, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपका है, निम्न में से कौन वर्णक पिगमेंट जल में घुलनशील है। मतलब इनमें से कौन सा पिगमेंट है वो किस में घुलनशील, आपका वाटर में डिजॉल्व है। तो आप इसको देखिए, वाटर में डिजॉल्व कौन सा है, देखिए, तो इसका आंसर जो आपका सही होगा वो आपका होगा सेकेंड। कौन सा होता है इसमें, एंथोसाइनिन। देखिए कैरोटीन डिजॉल्व नहीं होता है, जेंथोफिल भी डिजॉल्व नहीं होता है, क्लोरोफिल भी डिजॉल्व नहीं होता है, किसमें, वाटर में। केवल एंथोसाइनिन ही होता है जो क्या करता है, आपका डिजॉल्व कर जाता है, किसमें, आपका वाटर में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 32 देखिए, फ्लोएम हमेशा प्रभावित होता है, फ्लोएम ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, फ्लोएम किससे प्रभावित होता है, ठीक है। तो फ्लोएम जो आपका है वो सुक्रोज टू शुगर सिंक, यानी एक शर्करा स्रोत से शर्करा सिंक को क्या करता है, प्रभावित होता है इसके द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है, ठीक है, ये आपका पहला इसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, लार में होता है एक एंजाइम, लार में कौन सा होता है, तो आपको पता है बेसिक लार में क्या होता है, टाइलिन होता है, लेकिन इसके अलावा भी एक लार में एंजाइम पाया था जिसका नाम होता है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम भी क्या होता है, लार में होता है, और ये करते क्या हैं, आपको पता है ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने का कार्य करते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन दिया है लार में होता है ये एंजाइम, तो इसमें लार में कौन सा है, आप देखिए यहाँ पे थोड़ा आप 34 नंबर पे देखिए, क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो रहेगा आपको वो लैरिंग्स रहेगा, ठीक है। कौन सा रहेगा, लार में होता है ये एंजाइम, तो इसमें आपका लैरिंग्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कोई पेशी दीवार नहीं होती है। मतलब ये जो आपके यहाँ पे पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट हैं, तो इनमें क्या नहीं होता है, किसमें मस्कुलर वाल किसकी नहीं होती है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो कैपिलरी होगा सही, ये कैपिलरी में क्या नहीं होता है, तो मस्कुलर वाल्स इसमें कैपिलरी में नहीं होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कॉर्डी टेंडेनी पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर आपका होगा वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, ठीक है। अगला प्रश्न आपका देख रहे हैं 37 पे जो आपका क्वेश्चन है वो है द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन वेस्ट द अमोनिया इनटू यूरिया, तो इसका सही आंसर है लीवर। और आपको बता दूं इसमें क्या होता है, जो यूरिया होती है, अमोनिया होती है, वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है और साइकिल होती है, और निथिन साइकिल या फिर आपकी यूरिया साइकिल। हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाई, तो आपको पता है टेम्पोरल लोब्स के द्वारा क्या होता है, सुनना कंट्रोल किया जाता है। टिग्मोट्रोपिज्म इज बेस्ट एग्जिबिटेड बाई, तो आपको बता दूं ये टेंड्रिल होते हैं, प्लांट बॉटनी का आपका है ये। एजेंट ऑर्गन इज हर्बिसाइड दैट, इसका ऑक्सीजन है सही, इसका आप ऑक्सीजन लगाएंगे, ठीक है। द इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, ये बताने की बात ही नहीं है, आपको पता है स्पोरोजोइड होता है, आपको पता है कि प्लाज्मोडियम बाइवैक्स होता है जो कि मलेरिया परजीवी है और मलेरिया कॉज करता है। इसकी 3 स्पीसीज होती हैं जिसमें से बाइवैक्स स्पीसीज जो होती है, इसका स्पोरोजोइड जो होता है वो इन्फेक्टेड करता है ह्यूमन की लिवर सेल को। क्वेश्चन नंबर देखिए, माइक्रोगैमीट एंड मेगागैमीट जो हैं प्लाज्मोडियम के, वो जाइगोट की फॉर्म में रहते हैं आपके, ठीक है। पैरामीशियम में साइक्लोसिस जो है वो डाइजेशन के लिए यूज होती है, या आपको यहाँ पे इसका डाइजेशन सही होगा। हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप, तो आपको पता है इसमें फैट, शुगर और प्रोटीन सबका डाइजेस्ट करता है, बस स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता है। एस्केरिस में जो एक्सक्रीटरी आर्गन जो होते हैं वो आपको पता है इसमें एच शेप सेल्ड होती हैं, सेल्स होती हैं, वो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट, किसका नहीं होता है, तो आपको पता है ये एस्केरिस का नहीं होता, बाकी सभी डाइहोस्टिक एनिमल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन अर्थवर्म प्लेज रोल सिमिलर टू लिवर, तो इसमें जो आंसर सही है वो है आपका
क्लोरेगोजन सेल्स जो होती हैं अर्थवर्म की, ये शो करती हैं आपका। उसके बाद में आप देखिए अगला जो आपका प्रश्न है दिखा है, मालपीगी ट्रिब्यूल्स किस में मिलती हैं। तो मालपीजियन जो ट्रिब्यूल्स हैं वो आपकी क्या करती हैं, ट्रिब्यूल्स आर, तो आपको पता है ये क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं किसका, इंसेक्ट का। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है वो किस में होती है, तो कंप्लीट टाइप की मेटामॉर्फोसिस जो है वो बटरफ्लाइज में मिलती है आपकी, ठीक है। मॉस्किटोज हो गए या हाउस फ्लाई, ये सब में मिलता है। सिल्वर फिश जो होती है इसमें कोई भी मेटामॉर्फोसिस होता नहीं है। ग्रासहॉपर और बर्डवैगन में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस आपको देखने को मिलती है। काउपस ग्लैंड इज प्रेजेंट, तो किस में मिलती हैं आपकी, रैबिट में मिलती है। कौन सी रैबिट होता है, फीमेल रैबिट होता है जिसमें काउपस ग्लैंड मिलती हैं। इसी को आपको वॉर्थलिन ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, जो कि आपकी वन पेयर होती हैं। अगला प्रश्न जो है, द मैमल्स विच वरीज मतलब कि घुसा लेते हैं इट्स हेड टू सैंड टू अवॉइड एनिमीज, यानी शत्रु आता है तो उससे जान बचाने के लिए अपना सिर किसमें, सैंड या बालू में घुसा लेते हैं। ऑस्ट्रिच होता है। ऑस्ट्रिच का फैक्ट एक और है, ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होती है, इसका वेट लगभग 2 किलो का होता है। व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर फिशिस डाई, मतलब मछलियों को जल से बाहर रख देने पर क्या वो मर जाती हैं, तो वो क्यों मर जाती हैं, तो इसका रीज़न क्या है, रीज़न आपका ये होता है इसमें दे आर अनेबल टू रेस्पायर, मतलब क्या होता है कि वो श्वसन नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं कर पाती हैं, आपको पता है कि इनमें क्या होता है, जो इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो गिल्स होते हैं, और गिल्स रेस्पिरेशन कहाँ करेंगे, इन वाटर, यानी वाटर में करेंगे, तो इसके लिए क्या होती हैं, ये मर जाती हैं, रेस्पिरेशन नहीं कर पाती हैं। तो इसका एक्सा वर्ड जो होता है वो आपको टीलोलाइसिथिल होता है, इसका आप ये लगाएंगे, ठीक है। अगला जो आपका रहेगा देखिए, द मैमेलियन थाइमस इज मेनली कंसर्न, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो थाइमस ग्लैंड होती है वो बच्चों में ज़्यादा डेवलप होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 12 से 13 साल के बाद ये बिल्कुल छोटी हो जाती है, तो ये इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती है, ये ध्यान रखिए आप लोग। हैवर्सियन कैनाल्स प्रेजेंट किस में होती हैं, तो ये मैमल्स की जो बोन होती हैं इनमें पाई जाती हैं। द टस्क ऑफ मेल एलिफेंट, ये क्या होते हैं, तो आपको पता है ये अपर जो जा होता है उसके जो इंसीजर होते हैं वही आपके ये टस्क बनाते हैं, जो कि क्या है, फीमेल में मिलता है, सॉरी मेल में मिलता है, और काफ़ी ये यूजेबल होता है, इससे कई सारी मेडिसिन बनती हैं, ठीक है। द विटामिन विच इज जनरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन बाई ह्यूमन, तो ह्यूमन अपनी यूरिन के द्वारा कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी है, क्योंकि ये सोल्युबल इन वाटर होता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6 आपको पता है, बेसिक क्वेश्चन है, एनीमिया डिजीज हो जाता है। द फंक्शन ऑफ द डक्टस कोलेडोकस इस कैरी, तो इसका आपको बता दूं ये क्या करता है, किसको ले जाता है, तो बाइल जूस को ले जाता है। वो कहाँ से ले जाता है, तो ये गाल ब्लैडर से ड्यूडिनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है वहाँ पे बाइल जूस ले जाता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। और बाइल जूस का फॉर्मेशन जो होता है वो लिवर में होता है, और जो स्टोर होता है ये वो आपका गाल ब्लैडर में या पित्ताशय में होता है। द टैक्टिल आर फाउंड इन, तो ये बिलाई जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें जो बिलाई होती है उसमें ये पाई जाती हैं। स्क्यूटेलम में पूछा गया है, तो सील्ड सेप्ट कॉटिलिडन होता है मोनोकॉट का, ठीक है, ये इसका आंसर है। इफ एन एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म कंटेन 24 क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल ऑफ द रूट विल बी, क्या होगा, तो आपको पता है इसका आंसर 16 होगा। अगर हैप्लॉइड अगर आपका गैमीट सेल में बोला जाता तो इसका कितना हो जाता, आपका 8 हो जाता, क्योंकि जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। टीक वुड ऑप्टेन, टीक वुड कहाँ से मिलती है, तो सागौन से मिलती है। सागौन को आपको जो बॉटनिकल नेम होता है वो टेक्टोना जिराइडिन होता है, ठीक है। अ ड्रग फ्रॉम द रूट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स क्योर मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर के लिए कौन सा प्लांट है जिसकी जड़ से मेडिसिन बनती है, तो उसका नाम आपका है राउवोल्फिया, और जो आपकी मेडिसिन होती है उसका नाम होता है रेसिपिन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट डेवलप फ्रॉम द, तो आपको पता है जो इंटेगुमेंट होते हैं आपके ओव्यूल के वो क्या करते हैं, सीड कोट को फॉर्म करते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। द यंगर लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम लाइज बिटवीन, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और अच्छा भी है आपका। तो ये क्या करता है, जस्ट आउटसाइड ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम,
इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम। इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका इनसाइड यानी फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, द ट्रंक ऑफ ट्रीज इंक्रीज, यानी जो तना होता है पेड़ों का, इंक्रीज इन ग्रिथ बिकॉज माइटोटिक एक्टिविटी इन द, किस में होती है, तो आपको पता होना चाहिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं इनमें एक्टिविटी होती है, यही ग्रोथ होते हैं, इन्हीं में आपको डिवीजन की कैपेसिटी पाई जाती है, तो इसके कारण ये होता है। ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकोटिलिडन बिकॉज दे, आपको पता है कि मोनोकोटिलिडन जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी ग्राफ्टिंग संभव नहीं होती है, क्योंकि मतलब कलम लगाना नहीं संभव होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इनमें जो इसके वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है, यानी छितरे हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं, इसलिए ये संभव नहीं होता है। टाइलोसिस अकर्स इन, टाइलोसिस जो होता है, आपको पता है टाइलोसिस क्या होती है, टाइलोसिस जो होता है वो आपका जो परमानेंट वुड होती है, जिसे हम लोग हार्ड वुड कहते हैं या एल्बुमिनम अल्वर्नम कहते हैं, नहीं सॉरी ड्यूरामेंट कहते हैं, वो फॉर्म होती है। तो टाइलोसिस जो होते हैं वो सेकेंडरी जाइलम का मॉडिफिकेशन होते हैं, सेकेंडरी जाइलम में ही क्या होते हैं, कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जो टाइलोसिस बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सही होगा आपका सेकेंडरी जाइलम। पेरिडर्म इंपॉर्टेंट टर्म है, कैसे बनता है और किस किस से मिलकर बनता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे इसमें। तो इसका जो सटीक सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी जो कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स मिलकर क्या बना लेती हैं, पेरिडर्म बना लेते हैं। द फर्स्ट प्रोसेस बाई विच वाटर गेट्स इनटू द सीड कोट व्हेन अ सीड प्लेस इन अ सुटेबल सिचुएशन फॉर जर्मिनेशन, यानी आपको पता है कि अगर हम किसी सीड को मतलब वो देते हैं तो वो नमी को एब्जॉर्ब करता है, कौन सी प्रोसेस होती है, यही पूछा गया है। तो इसमें होती है इम्बिबिशन, ठीक है, यानी अंतः शोषण। अब इन्होंने कहा है कि स्प्रे ऑफ द फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट अगर करते हैं किसी प्लांट पे तो वो क्या होता है, तो उसमें बता दें आपको, वो ट्रांसपिरेशन की जो रेट होता है उसको रिड्यूस कर देता है, जिसमें ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, ज़्यादा नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है वाटर लॉस कम होता है प्लांट में। द फर्स्ट स्टेप इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ द, तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो आंसर होता है एक्सिसेशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल बाई अ फोटोन ऑफ लाइट, इसका आंसर आपका तीसरा सही है। ठीक है, अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल, आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो एसिटिल कोएंजाइम सही है। ठीक है, अगला जो आपका है वो है नेस्टिक मूवमेंट इज नॉट कॉज बाई, तो किसके द्वारा, शुगर के द्वारा नहीं होता है, बाकी सबके द्वारा होता है। केमिकल, टेम्परेचर और लाइट जो है वो सभी इसको इफेक्टेड करते हैं, बट शुगर से इसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। फोटोपेरियोडिज्म इज एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ, किसके, तो आपको पता होना ये फ्लोरोजिन, इसका आंसर सही है, फ्लोरोजिन। ठीक है, द एब्सेशन लेयर इज फॉर्म्ड बाई, किसके द्वारा होती है, तो पैरेन्काइमेटस जो सेल होती हैं वही एब्सेशन, जो बिल्गन यानी जो पत्तियाँ जो अपने पत्तियाँ जो होती हैं स्टेम से अलग हो जाती हैं, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सेशन कहते हैं। तो वो कौन बनाता है, तो जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वो इसको परफॉर्म करती हैं। ठीक है, द लीव्स ऑफ मिमोसा पिड्यूका ड्रॉप ऑन टचिंग बिकॉज, जो छुई मुई होता है उसे टच करते हैं तो वो क्यों सिकुड़ जाती है, ये बात है इस पर। तो उसका रीज़न क्या होता है, तो वो द टर्गर प्रेशर ऑफ द लीफ बेस चेंज, लीफ बेस जो होता है उसमें जो टर्गर प्रेशर होता है वो बदल जाता है टच करने से, जिससे क्या होता है उसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो सिकुड़ जाती है। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम तो आपको पता है फाइटोक्रोम जो है वो एंजियोस्पर्म में ही मिलता है देखने को। ठीक है, और इसमें फाइटोक्रोम कह दो या फोटोक्रोम कह दो, फोटोक्रोम फर्स्ट और फोटोक्रोम सेकेंड होता है, तो इसकी स्टार्टिंग जो होती है फोटोक्रोम फर्स्ट से होती है। फर्टिलाइजिन आर द सब्सटेंस इमिटेड फ्रॉम, फर्टिलाइजिन जो होता है, देखिए ये ध्यान समझिए, ये एनिमल आपका जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वहाँ से है, तो इसमें फर्टिलाइजिन जो होता है वो मैच्योर एग के द्वारा मतलब क्या होता है, सिक्रीट होता है। मैच्योर एग जो होता है वो फर्टिलाइजिन करता है, और जो आपका एंटी फर्टिलाइजिन है वो क्या किसके द्वारा होता है, वो स्पर्म के द्वारा यहाँ पे होता है। तो इसका आंसर फर्स्ट सही होगा। मिल्की वाटर ऑफ द, देखिए मिल्की वाटर ऑफ द ग्रीन कोकोनट, तो जो मिल्की वाटर होता है वो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म होता है।
नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस किस में मिलता है? तो आपको पता है हनी बी में आपको देखने को मिलता है 3 टाइप की हनी बी उसमें होती हैं, पूरे उसमें 3 इसके वो होती हैं फेज, उसमें क्यूइन होता है, ड्रोन होता है और वर्कर्स होती हैं। तो हनी बी में ये आपका जो वर्कर्स ड्रोन होता है वो उसमें नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 होते हैं, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, क्वेश्चन आपका है, तो इसमें है आपका चेंज इन वेस ऑफ जीन, इसमें चेंज हो जाता है पूरा सेट। सीवेज इन्फेक्शन ऑफ वाटर विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई सिस्ट ऑफ, इसका आंसर जो है आपको पता होना चाहिए, ई कोलाई है इसका आंसर सही है। टेट्राडाइनेमस कंडीशन, ठीक है, तो ये किस में मिलती है? आपको बेसिक क्वेश्चन है, ये क्रोसीफेरी में मिलती है, और क्रोसीफेरी का नया नाम जो होता है वो ब्रेसिकेसी होता है। कॉटन बिलोंग टू फैमिली मालवेसी, कॉटन जो है वो मालवेसी से आता है, और इसके अलावा भिंडी है इसमें, मालवेसी में और सारे हैं मालवेसी। और आपको पता है मालवेसी किसके लिए फेमस है? तो मालवेसी जो होता है वो आपका इसमें एंथर जो होता है वो मोनोथीकस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स एलिमेंट्स आर सेम फ्लावर, मतलब इन्होंने मोनोसियस फ्लावर पूछा है, मोनोक्लाइनस फ्लावर पूछा है, नहीं बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है? आंसर दतूरा है, दतूरा जो है बाइसेक्सुअल है, एक ही आपके फ्लावर के अंदर दोनों मिल जाते हैं, बाकी सभी यूनिसेक्सुअल होते हैं, पपाया, साइकस और आपका ये खजूर। अगला क्वेश्चन आपका है, इन्होंने दिया है कि फॉर सीइंग अ हीमोसील विच एनिमल यू, हीमोसील किस में देखने को मिलता है? तो ये आर्थ्रोपोडा में मिलता है, आर्थ्रोपोडा का यहाँ पे सेंटीपेड है, वो आर्थ्रोपोडा का ही यहाँ पे एनिमल है। इंटेगुमेंट ऑफ आर्थ्रोपोडा आर कवर्ड विद, किसके द्वारा कवर्ड रहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, एक काइटिनियस सब्सटेंस होता है उसके द्वारा ये कवर्ड रहते हैं, ठीक। सिफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ एनिमल्स इन विच ऑफ द हेड इज फ्यूज विद थॉरेक्स, क्योंकि आपको पता है सिफेलो जहाँ पे बात बनती है हेड की बात होती है, तो सिफेलोपोडा के अंतर्गत जितने भी एनिमल आते हैं उनमें क्या होता है, उनका जो हेड होता है वो थॉरेक्स में ही फ्यूज होता है, जुड़ा हुआ होता है। इसका आंसर आपका सेकेंड सही हो जाएगा। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट स्नेक बिलोंग, डज द मतलब स्नेक किससे बिलोंग करते हैं? तो रेप्टिलिया में क्या आते हैं? रेप्टाइल्स में आपके स्नेक्स आते हैं। एम्फीबिया आपको पता है इसमें फ्रॉग आता है। एलिडा आपका पता है कि अलग है पूरा, और ये आपका ये कॉन्डिकथीज जो है वो फिशिस का क्लास होता है, जो आपकी बोनीफिश होती हैं। डिप्लोब्लास्टिक आसिलोमेट कंडीशन जो मिलती है आपको पता है सी एनिमोन में मिलती है, और ये जो सी एनिमोन है आपका वो सिलेंटेटा का मेंबर है, इसे मेट्रीमियन भी कहते हैं, ठीक है, मेट्रिडियन भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन सनफ्लावर, तो ये कुछ ही भी मिलता है, आपको पता है हेड एंड कैपिटुलम टाइप का, हेड और कैपिटुलम जो होता है वो किस में मिलता है? आपका किस में मिलता है? सनफ्लावर में मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोटिक अ यूकैरियोट, नाइदर यूकैरियोटिक मतलब कौन सा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट दोनों नहीं है? तो इसमें वायरस आएगा, टीएमबी जो है वो टोबैको में जो एक वायरस होता है, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है, इसकी ही खोज आपकी आइवानोवस्की ने की थी, ठीक है। और ये जो होता है वो कनेक्टिव लिंक होता है किसी बीच में, एनिमल और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बीच में। अब बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, और वायरस जो होता है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, इसका आंसर आपका थर्ड सही होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेल डिवाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज, मतलब सेंट्रल झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कोशिका विभिन्न उदाहरण कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर जो आपका है वो आपका हो जाएगा ए, सही इसका हो जाएगा, यानी क्या है? जीवाणु कोशिका यानी बैक्टीरियल सेल। क्या है? दोबारा पढ़िए, एन एग्जाम्पल ऑफ सेल डिवाइड और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि आपको पता है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, क्योंकि ये कैसी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरियल सेल। अगला देखिए, एक छोर पर कसाब के गुच्छे वाला जीवाणु कहलाता है, मतलब अब बैक्टीरिया को उनकी फ्लैजेला की पोजीशन के आधार पर कई भागों में डिवाइड किया गया है, तो इसी से आपका पूछा है कि एक मतलब एक इंड पे क्या है, एक इनका पूरा एक क्या है? गुच्छा, एक बंच है पूरा, एक सरफेस एक सिरे पे, तो उन्हें क्या कहेंगे? यही आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर जो सही होगा आपका वो होगा आपका लोफोट्राइकस।
अगला देखिए, अ फ्री लिविंग बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सेशन नाइट्रोजन इज, फ्री लिविंग कौन इसमें है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, कौन सक्षम इसमें होता है? तो इसका आंसर जो आपको पता है एजिटोबैक्टर एंड क्लस्ट्रीडियम बोथ आर कैपेबल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें कौन दिया है? दोनों हैं, तो आपका इसमें दोनों सही होंगे, एजिटोबैक्टर भी है और आपका क्लस्ट्रीडियम भी है, इसमें दोनों सही हैं। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्यूनेरिया एंड रिक्सिया, रिक्सिया और फ्यूनेरिया में फीमेल पूछा गया, तो आपको पता है रिक्सिया और फ्यूनेरिया आपके कहाँ मिलेंगे? ये ब्रायोफाइट्स होते हैं आपके, क्या होते हैं? ब्रायोफाइट। तो इसमें क्या होता है ब्रायोफाइट में? आर्चिगोनिया। इसका आंसर क्या होगा? बी, 100 का बी सही होगा, आर्चिगोनिया। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, टेरिडोफाइटा का मुख्य पौधा। तो द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट जो होता है, इसका आंसर आपका जो होगा वो होगा स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट होता है। ब्रायोफाइट और एल्गी का होता है वो आपका गेमेटोफाइट होते हैं। बिंग्ड पॉलिनेशन जो होते हैं वो आपके मिलते हैं जिम्नोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म में भी किस में मिलते हैं? साइकस में मिलते हैं। ठीक है, इन वन ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, यानी स्टेम जो होता है वो टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो ऑप्शन आपका होगा वो 4 से होता है। फैसिफ्लोरा है, इसमें जो स्टेम होता है वो टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाता है। अब फाइलोक्लेड इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ, फाइलोक्लेड का मतलब, फाइलो का मतलब यहाँ पे होता है लीफ और क्लेड का मतलब स्टेम। तो स्टेम जब किस में मॉडिफाई हो जाती है? आपकी लीफ में। वो लीफ की तरह मतलब फ्लैसी हो जाएगी और मतलब थिक हो जाएगा, मतलब और सॉफ्ट हो जाएगा, तो वो लीफ, इसका आंसर जो होगा वो आपका सही होगा स्टेम। अब फाइलोक्लोड इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तो इसका आंसर सही होगा स्टेम, आपको बी लगाना है इसका। देखिए 105 देखिए, इन फिकस रेलिगोसा पॉलिनेशन इफेक्टेड, तो ये जो होता है इसमें जो इफेक्टेड होता है पॉलिनेशन वो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन इसका क्या होता है? प्रभावित होता है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ आर एन एग्जाम्पल ऑफ, किसके हैं? तो आपको पता है ये जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? पॉलीमॉर्फिज्म के हैं। पेंडोरिना इज द डिवीजन क्लोरोफाइटा इज द कंसिडर अ मोर आर एडवांटेज, इसका जो आंसर सही होगा वो कॉलोनी होगा। इसकी ज़्यादा जानकारी मुझे है नहीं, तो आप इसको देख लीजिए, इसका आंसर सटीक है कॉलोनी। लिम्फोसाइट दैट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ होल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर, तो आपका इसका ये सही होगा किलर टी सेल। 109 देखिए, द ट्रैप्स ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स कंटेन, जो कार्निवोरस प्लांट होते हैं इनके जो बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं इनके अंदर, उनमें क्या होता है? तो उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम फिल होते हैं, जिसके द्वारा क्या होते हैं? इंसेक्ट को ही अपने अंदर ले लेते हैं, उसके बाद उनके जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनकी बॉडी से निकाल लेते हैं और वो मर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम आपका आंसर बी सही होगा। डिजीज कॉज बाई प्लियोट्रॉपिक जीन आर, तो इसका मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर सही है वो आपका रहेगा सिंड्रोम। यानी प्लियोट्रॉपिक का मतलब होता है बहुत सारी डिजीज़ एक साथ हो जाना, एक जीन कई सारी डिजीज़ जो है वो कॉज करेगा, तो वो सिंड्रोम कॉज करेगा। इसका आंसर हुआ सिंड्रोम ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द फंक्शनल यूनिट इज अ गाल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है, गाल्जी बॉडी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और फंगस में इसका जो नाम होता है आपको पता हो शायद, इसका कमेंट बॉक्स में बताइए इसको फंगस में क्या कहते हैं। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो है यहाँ पे सिस्टर्नी, तो सिस्टर्नी ट्रिब्यूल, और इसमें जो होती हैं वो आपकी बेसल होती हैं। अगला देखिए, द प्लास्टिसाइड, यहाँ पे प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक से नहीं है, प्लास्टिसाइड है ये, प्लास्टिड जो होता है, दैट गिव फ्रूट एंड फ्लावर येलो ऑरेंज कलर अकर्स, किसके द्वारा? तो इसका आंसर जो सही होगा वो आपका होगा क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोसोम कैन बी काउंटेड एट, क्रोमोसोम जो हैं वो सेल डिवीजन की किस अवस्था में आप काउंट कर सकते हैं? तो आपको पता है मेटाफेज में आप क्रोमोसोम को काउंट कर सकते हैं। कॉर्क सेल आर, कॉर्क कैसी सेल होती हैं? तो कॉर्क सेल होती हैं आपकी वो कैसी होती हैं? डेड होती हैं। इसका आंसर आपका 4 सही होगा। कॉर्क जो होती हैं वो कैसी सेल होती हैं? डेड सेल्स होती हैं। कॉर्क आर डेड सेल्स।
कार्टिलेज इज प्रोड्यूस बाई, कार्टिलेज किससे बनता है? तो कॉन्ड्रोब्लास्ट जो सेल होती हैं वो आपकी क्या बनाती हैं? कार्टिलेज बनाती हैं, ध्यान रखिए। ऑस्टियोब्लास्ट जो होती हैं वो बोन बनाती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज बीइंग यूज अ स्पेस रिसर्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। क्लोरेला होता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है वहाँ पे, जिससे ऑक्सीजन मिल जाता है वहाँ स्पेस में। द पार्ट ऑफ मशरूम दैट आर विजिबल एबव ग्राउंड इज अ बेसिडियोकार्प, और यही एडेबल आपका फंगस भी होता है, पूछा जाता है, ठीक है। बॉटनिकल स्नेक आर कौन होते हैं? तो इसके आपको पता है टेरोफाइटा को कहते हैं बॉटनिकल स्नेक। प्रोटोनीमा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल में प्रोटोनीमा स्टेज मिलती है। लिटमस इज अ नेचुरल डाई इज ऑब्टेन फ्रॉम, आपको पता है लिटमस जो है, लिटमस पेपर भी बनता है लैब में प्रयोग के लिए, और डाई भी बनती है इससे। तो ये जो होता है वो लाइकेन से मिलते हैं। इसमें रोसेला हो गया आपका, रोसेला से भी मिलता है। कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज, लीवर इसका आंसर सही है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, स्प्लीन में आपको पता है स्टोर होती है सेल। विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, कॉमन बहुत क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, ठीक है। विच डिजीज कॉज बाई निमिटोड्स, इसमें निमिटोड के द्वारा कौन सी डिजीज होती है? तो आपको पता है लेप्रेसी भी नहीं होती है, एमोवाइसिस भी नहीं होती है, इसमें आंसर आपका फाइलेरियसिस है। क्या है? और बुशरेरिया बैंक्रॉफ्ट जो होता है निमिटोड, उसके द्वारा ये बीमारी होती है। इन्होंने कहा है बार्क, ये बार्क लिखा है, बैंक नहीं है। बार्क ऑफ विच प्लांट यील्ड फेमस ड्रग ऑफ मलेरिया, तो सिनकोना होता है, सिनकोना से क्विनोन बनता है जो कि मलेरिया की मेडिसिन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है पोलियो इम्यूनाइजिंग वैक्सीन वाज डेवलप्ड, तो डॉक्टर साल्क जो थे उन्होंने पोलियो की वैक्सीन बनाई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 2004 का पेपर कंप्लीट हुआ। ऐसे ही मैं आपको अगली वीडियो में 2005 का क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा, जो कि आपकी टीजीटी पीजीटी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले आप सभी को शेयर करिए, लाइक करिए। टेक केयर।